उत्तराखंड कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों की शुरुआत श्री गणेश के साथ होगी। आपको बता दें, गणेश गोदियाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं की मौजूदगी में हरीश रावत ने ये बात कही। उन्होंने बीजेपी पर इस बात को लेकर कटाक्ष किया कि उत्तराखंड में बीजेपी बुराइयों को लेकर आ रही है। हालांकि हरीश रावत ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को लेकर कहा कि वो प्रदेश के विकास कार्यों में पूरा सहयोग करेंगे। खासियत ये होगी आम व्यक्ति का कल्याण, जो हमारे संस्कार हैं पारिवारिक, उनकी रक्षा करना और बुराई से सबकी हिफाजत करना। जो बुराइयां भाजपा और दूसरे रूपों में आ रही हैं उनसे हिफाजत करना, वो काम गणेश भगवान ही तो करेंगे। आप तो ब्राह्मण आदमी हैं, मुझे बताइए, बिना गणेश के आप कोई अपनी रक्षा का उपबंध करते हैं? तो इसलिए हम भी जब यदि जय श्री गणेश कह दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान के नेतृत्व पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशीपुर में भी महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने काशीपुर में प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन के सपने दिखाकर केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया है। जो विकास के सपने जनता को दिखाए गए थे वो सरकार ने पूरा नहीं किया, न ही चुनावी दावों पर सरकार खरी उतर पाई। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार सिर्फ मुख्यमंत्रियों की ताजपोशी में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, जबकि प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। को ये विदित है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश आज महंगाई की मार झेल रहा है। आम आदमियों का जीना दूभर हो चुका है। रसोई गैस के दाम जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 400 और 450 रुपए के करीब थे, आज वो लगभग 1000 रुपए पहुंच चुके हैं। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम व समस्त जरूरत की चीज़ें आज देश और प्रदेश में बेतहाशा मंदी के दौर पर हैं। हम लोगों ने आज भरपूर महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का पुतला सामूहिक जलाया व ये मैसेज देने का, संदेश देने का कोशिश करी कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों पर जूं रेंग जाए और इतनी बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है, उसको कुछ राहत मिल सके। अल्मोड़ा डिपो में उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सभी डिपो शाखाओं में 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान अल्मोड़ा डिपो में बसों का संचालन नहीं हुआ। दरअसल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रांतीय कार्यकारिणी के जरिए एक मांग पत्र निगम प्रबंधन और उत्तराखंड सरकार को सौंपा था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया। आपको बता दें, आगामी 23 अगस्त को रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरिद्वार रोड देहरादून उत्तराखंड परिवहन निगम कार्यशाला से विशाल रैली के रूप में विधानसभा कूच करेंगे, सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल की भी चेतावनी दी। प्रांतीय कार्यकारिणी रोडवेज उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा 11/8/2021 को एक मांग पत्र निगम प्रबंधन और सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसमें डिमांड की गई थी कि काफ़ी समय से पिछले लंबे 12 से 15 वर्ष भी हो चुके हैं कुछ कर्मचारियों को जो रोडवेज में कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारियों को काफ़ी लंबे समय से नियमित नहीं किया गया है। तो हम लोगों की डिमांड है कि रोडवेज में जितने भी कर्मचारी संविदा, विशेष श्रेणी के चालक परिचालक, बाह्य स्रोत के माध्यम से जो इन्होंने कर्मचारी भर्ती कर रखे हैं, हमारे वर्कशॉप के तकनीकी कर्मचारी हैं, इन लोगों को रोडवेज में रिक्त पदों के सापेक्ष जो है नियमित। उसके बाद भी हमारी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रांतीय कार्यकारिणी जो है इसमें उसी दिन 23 तारीख को हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी है और उसमें निर्णय लिया जाएगा और अनिश्चितकालीन जो है कार्य बहिष्कार और आंदोलन जो है किया जाएगा। तब अपने नाम क्या लिखते हैं और तब तक ये समझिए कि आप लोग ये मान के चलिए कि हम लोग गाड़ियां चलाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है और जब तक हम लोगों की ये मांगे पूरी नहीं होती हम अपना संघर्ष जारी रखते हैं। आप अपने नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम सर बलजीत सिंह है, शाखा अध्यक्ष मैं यहाँ अल्मोड़ा। आशा कार्यकर्ताओं का धरना 19वें दिन भी जारी रहा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। प्रतापनगर के प्रमुख प्रदीप चंद्र रमोला ने आशा कार्यकर्ताओं को अपना आज समर्थन दिया, साथ ही उनकी वेतन विसंगति और नियमितीकरण को लेकर भी सरकार से मांग की है। ठीक नहीं ये हक हमारा, ठीक नहीं ये हक
हमारा जोर जुल्म की चमोली में बीजेपी के शक्ति केंद्र कुलसारी में पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, पार्टी पन्ना प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों की पंचायत भवन में एक कार्यशाला आयोजित हुई। शक्ति केंद्र में कार्यशाला के दौरान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष भूपाल राम टमटा, कार्यशाला प्रभारी राकेश जोशी, शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह नेगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार और बीजेपी की जनहितैषी योजनाओं और धरातल पर जनता के लिए हो रहे विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए फैसला लिया गया कि जो विकास कार्य अछूते रह गए उन पर भी समय रहते तेजी के साथ काम किया जाना चाहिए। पर हमारे काम है, आप देखिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, सड़क के क्षेत्र में देखिए, हमें कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। सबूत हमारे सामने, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप लोग देख रहे हैं। जब हमारे माननीय अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय हमारे खंडूरी जी स्वतंत्र प्रभार में चतुर्भुज इन्होंने सड़कों की रचना की है और तब से लेकर आज तक हमारे क्षेत्र में देख लीजिए इतना सड़कों का जाल हमने बिछा हुआ है। एक पारिवारिक बैठक हुई हमारी, जिस कार्य समिति की बैठक हुई, पारिवारिक बैठक कहा जाता है इसको, और इसमें हम लोग अपना चिंतन मंथन किया, हमें किस तरीके से अपने बूथ पे हमें अपने लोगों को और पार्टी की रीति रिवाज और नीतियों को कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह मंथन किया गया। और 2022 का जो हमें लक्ष्य दिया गया है कि हमें अपनी थराली विधानसभा में प्रचंड तरीके से भारतीय जनता पार्टी को की सरकार को बनाना है, राज्य में और विधानसभा थराली में अपना परचम लहराना है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।